अब होमोजीनस मिक्सचर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब हम लोग वाटर में सॉल्ट या शुगर को पूरा डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो एक होमोजीनस मिक्सचर है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को नहीं जलाया जा सकता। पर जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों साथ में आ जाते हैं तो वो वाटर बनाते हैं जो आग को बुझाता है। कि आप उस सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सल्यूट डाल सकते हो, मैक्सिमम सल्यूट कितना डाल सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वही क्या हो जाएगी, सल्यूबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। जो सल्यूट है, जो सस्पेंडेड है पूरे कोलॉइड में, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। जो मेटल को अगर हिट किया जाएगा तो वो एक डिस्टिंक्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो साउंड बहुत गूंजेगी। तो मेटल्स क्या है, सोनोरस है। जैसे मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, है ना, तो वो साउंड गूंजती है थोड़े टाइम, क्योंकि वो मेटल है एंड मेटल्स आर सोनोरस। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडिनॉमिक्स क्लासेस, एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये जो चैप्टर है ये स्पेशली क्लास 9 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमें ये डिस्कस करना है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ ही साथ हम लोग कुछ नए टर्म्स पे भी ध्यान देंगे, जैसे कि कोलॉइड, टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। प्योर सब्सटेंसेस में दो चीजें आती हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, इनको हम लोग प्योर सब्सटेंस कंसिडर करते हैं। अब क्यों कंसिडर किया जाता है इन्हें प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही तरह के एटम्स से बनते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एटम्स से बनते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम होती हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। अब एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे हाइड्रोजन, उसमें बस हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। सोडियम, सोडियम के ही एटम्स होंगे। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, अब कंपाउंड्स को क्यों प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, क्योंकि कंपाउंड्स एक से ज्यादा एलिमेंट को मिला करके बनते हैं। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है लेट्स से हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, पर कंपाउंड एक फिक्स्ड रेशियो फॉलो करता है। फिक्स्ड रेशियो यानी कि अगर हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का एक ही एटम कंबाइन कर रहा है, और इसी फॉर्मूला को वाटर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वाटर का कोई और फॉर्मूला नहीं होता। अगर ये H3O होता तो ये वाटर नहीं होता। ठीक है, H3O2 होता तो वो भी वाटर नहीं होता। तो वाटर कब होगा, जब ये H2O होगा, यानी कि दो एटम्स हाइड्रोजन के एंड एक एटम ऑक्सीजन का। तो ये एक फिक्स्ड रेशियो फॉलो करते हैं एंड इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में डाला जाता है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनते हैं, पर वो एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो फॉलो करते हैं। ठीक है, रैंडमली कुछ भी फॉर्म नहीं हो जाएगा और उसको कंपाउंड नहीं बोलेंगे। कंपाउंड का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि ये या तो सेम एटम से मिला करके बनते हैं, या तो अगर अलग अलग एलिमेंट से बनते भी हैं तो उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, एक फिक्स्ड रूल होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। All constituent particles are the same in their chemical nature। तो जितने भी particles इन substances में होते हैं उनका chemical nature same होता है। फिर मिक्सचर क्या है, मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि ये कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन या फिक्स्ड रेशियो फॉलो नहीं करता है। कोई भी चीज कैसे भी कंबाइन हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो वो कोई फिक्स्ड रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट या एक से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं विदाउट, मतलब कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, दे आर मिक्स्ड टुगेदर। दे कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया या हैंड पिकिंग हो गया, तो उससे क्या कर सकते हो, आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, पर आप कंपाउंड को या एलिमेंट को वैसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मिक्सचर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैंड है एंड उसमें स्टोन्स यानी कि पेबल्स पड़े हुए हैं,
तो आप हैंड पिकिंग के मतलब आप उसको स्टोन्स को पिक करके सैंड से हटा सकते हो। तो आप इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। पर यही अगर आपको वाटर को सेपरेट करने बोला जाएगा कि आपको वाटर से हाइड्रोजन गैस अलग बनानी है फिर ऑक्सीजन गैस अलग, मतलब उसको स्प्लिट करना है, तो वो आप किसी भी फिजिकल मेथड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, तो मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब हम लोग वाटर में सॉल्ट या शुगर को पूरा डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो एक होमोजीनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको देखोगे तो आपको कहीं पे भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि अच्छा यहाँ देखो शुगर के मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसमें से वाटर अलग कहाँ है और शुगर अलग कहाँ है या सॉल्ट अलग कहाँ है, ठीक है। तो वो जो मिक्सचर है उसकी कॉम्पोजिशन पूरे हर जगह पे सेम है, मतलब वो एक जैसा ही दिख रहा है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसमें वाटर और शुगर सेपरेटली कहाँ पे है, ठीक है। आप सेपरेटली शुगर को नहीं देख पाओगे। तो ये जो है इस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स आप सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब हर जगह सेम जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है, ठीक है। नाउ थ्रूआउट द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, तो आप नेकेड आई की मदद मतलब नेकेड आई से वो पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे, ठीक है। सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, अलॉयज, अलॉयज क्या होते हैं, मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहा जाता है। तो ये सब क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। तो जैसे अगर आप दो मेटल्स को मिला करके एक अलॉय बना रहे हो तो फिर आप सेपरेटली उन मेटल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि अच्छा इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये एक मेटल है, ये वाला जो पोर्शन है ये दूसरा मेटल है। वो हर जगह सेम ही दिखेगा, ठीक है। अब वो कुछ न्यू बन गया है। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे सैंड और पेबल्स वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें आप सैंड अलग से देख सकते हो, स्टोन को अलग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें आप उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है जो मिक्सचर को बना रहे हैं आप उसे अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो चनाचूर होता है उसमें बादाम अलग, ठीक है, भुजिया अलग, फिर दाल वगैरह अगर कुछ होगी तो वो अलग, तो आप उसको क्या है सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो होमोजीनस मिक्सचर है। It contains physically distant particles and has a non-uniform composition, मतलब कि आप उसको क्लियरली देख सकते हो कि इसमें से क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, मतलब क्या क्या इसमें अलग अलग चीजें हैं और उससे वो मिक्सचर बना है, ठीक है। जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग, अगर सॉल्ट में आयरन फिलिंग्स होंगी तो आप आयरन फिलिंग्स को निकाल पाओगे, है ना, देख पाओगे कि अच्छा ये आयरन फिलिंग है ये सॉल्ट है। फिर ऑयल एंड वाटर, ऑयल ऊपर अलग से फ्लोट करता है, वाटर नीचे होता है, तो उसको भी आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर चॉक पाउडर इन वाटर, तो अगर आप वाटर में चॉक पाउडर डालते हो तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो चॉक पाउडर है वो वाटर में क्या है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनस मिक्सचर का। अब आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। सोल्यूशन एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर होता है, जैसे वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन होमोजीनस है ना, आप सॉल्ट अलग और वाटर अलग आप नहीं बता सकते। फिर इट इज ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सल्यूट। तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा पार्ट सॉल्वेंट है एंड कौन सा पार्ट सल्यूट है। तो सबसे पहले वाटर एंड सॉल्ट का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो जो वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, लिक्विड होगा ना, एल से ही लिख दे रहे हैं इसको। इसकी थिकनेस कम कर देते हैं। अब जो वाटर है, ठीक है, ये लिक्विड है। अब इसके साथ हम लोग क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या है, सॉलिड है। तो जब डिसॉल्व किया जाता है तो फाइनल जो सोल्यूशन है उसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है ना। तो अब इन दोनों में से सोल्यूशन का स्टेट किससे मैच कर रहा है, वाटर से मैच कर रहा है। वाटर भी लिक्विड है, सोल्यूशन भी लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड क्या है, मैच कर रहा है। तो जिसके साथ सोल्यूशन का स्टेट मैच करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा।
और जिसके साथ मैच नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन में हमेशा लिक्विड, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वही सॉल्वेंट होता है और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो सल्यूट होता है। ठीक है, जिसका जो फाइनल सोल्यूशन का जो स्टेट है वो जिससे मैच कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जिससे मैच नहीं कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। ये यूजुअली बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, जैसे इस केस में सॉल्ट कम है पर पानी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। फिर सल्यूट में क्या है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लेसर क्वांटिटी दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है एंड ये यूजुअली इसकी जो क्वांटिटी होती है वो सॉल्वेंट से कम होती है। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर। ठीक है, फिर सॉलिड इन सॉलिड, जैसे मेटल्स होते हैं, अलॉयज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रास में क्या है, जिंक भी है और कॉपर भी है, तो सॉलिड है ना दोनों, और ये भी एक सॉलिड ही सोल्यूशन बना रहे हैं जो है ब्रास अलॉय। दे आर कंसिडर्ड मिक्सचर्स बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट। तो मिक्सचर का एक प्रॉपर्टी क्या होता है, मिक्सचर जिन चीजों से बना है वो चीज अपनी प्रॉपर्टीज भूलती नहीं है। जैसे कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन जो है वो एक कंबस्टिबल गैस है, ठीक है, मतलब उसे जलाया जा सकता है, और ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है जलाने में, मतलब कंबशन सपोर्ट करता है, बर्निंग सपोर्ट करता है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को नहीं जलाया जा सकता। पर जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों साथ में आ जाते हैं तो वो वाटर बनाते हैं जो आग को बुझाता है। तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी थी जिसे जलाया जा सकता है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी थी जो जलाने में मदद करता है। ठीक है, पर दोनों जब साथ में आए तब उन्होंने वाटर बनाया, एक ऑल टुगेदर एक न्यू कंपाउंड बनाया जिसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से एकदम ही अलग है। वो क्या करता है, आग को बुझाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि जो कंपाउंड होता है ना वो जिन एलिमेंट से बना है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से अलग होती है। पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर जिन चीजों से बना है तो वो चीजें अपनी प्रॉपर्टीज लीव नहीं करती। जैसे कि चनाचूरी अगर हो गया तो उसमें अगर आप भुजिया खाते हो तो उसका एक अलग टेस्ट आएगा, बादाम खाते हो तो उसका एक अलग टेस्ट आएगा, उनका इंडिविजुअल टेस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी है कि वो जो कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज नहीं होती। लिक्विड इन लिक्विड क्या है, जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये किससे बना है, जब आयोडीन एंड अल्कोहल दोनों को मिला दिया जाता है तब क्या बनता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो कि एक सोल्यूशन है आयोडीन एंड अल्कोहल का। फिर गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एंड सॉल्वेंट में क्या होता है, वाटर। तो सोडा वाटर कैसे बनता है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके। तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल ये है। फिर गैस इन गैस, प्राइमरी, जैसे गैस इन गैस का एक परफेक्ट एग्जांपल है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी तरह तरह, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, ये सब का मिक्सचर है एयर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का जो मतलब प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले क्या है, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट। आप देख के पता नहीं कर पाओगे सोल्यूशन में कि कौन सा पार्ट क्या है, देख के पता नहीं किया जा सकता। तो इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जो सोल्यूशन को बनाते हैं उनका जो साइज होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते। लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करने का क्या मतलब है, जैसे यहां पे एक परफेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एक ग्लास जिसमें एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसको सोल्यूशन बोलेंगे। अगर आप यहां से टॉर्च की मदद से लाइट पास कर रहे हो, ठीक है, लाइट पास कर रहे हो, तो ये सोल्यूशन में ये लाइट आपको दिखेगी नहीं, पर उस पार लाइट दिख जाएगी। मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। लाइट एकदम अच्छे से पास हो जाती है इनमें से, और यहां से लाइट स्कैटर नहीं होती है, जिसके वजह से आप सोल्यूशन के अंदर इस लाइट के पाथ को नहीं देख पाओगे। ये इसका प्रूफ है। सोल्यूशन का प्रूफ क्या है कि जब लाइट इसमें से गुजर रही है तो ये इस साइड से इस साइड चली जाएगी, पर आप इसके बीच का पाथ नहीं देख पाओगे क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने स्मॉल है कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर रहे। लाइट जो रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है इनसाइड द सोल्यूशन, जिसके वजह से क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर आप लाइट के पाथ को नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये इसका एक प्रूफ होता है।
तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट क्या है कि अगर आपको इसके अंदर लाइट का पाथ विजिबल होता, दिख जाता, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बिकॉज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। द सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप चाहोगे फॉर एग्जाम्पल कि वाटर और सॉल्ट के सोल्यूशन को फिल्टर करके मैं सेपरेट कर लूं, तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो उसमें परफेक्टली डिसॉल्व हो गया है एंड अब आप उसमें से सॉल्ट अलग नहीं कर सकते सिंपली बाय फिल्ट्रेशन। द सोल्यूशन इज स्टेबल। सोल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन ओवर टाइम। तो सोल्यूशन इज स्टेबल, इसका मतलब क्या है कि अगर आप सॉल्ट एंड वाटर के सोल्यूशन को छोड़ भी देते हो, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बस एक एग्जाम्पल है, उस सोल्यूशन को अगर आप छोड़ भी देते हो तो कुछ टाइम बाद आपको नीचे जमा हुआ कुछ दिखेगा नहीं, सॉल्ट नीचे बैठा हुआ नहीं दिखेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जैसे कि पानी में सैंड घोल करके फिर उसको कुछ टाइम तक छोड़ दो, तो आफ्टर सम टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि सैंड नीचे बैठ जा रहा है एंड वाटर, जो क्लियर वाटर है, वो ऊपर है। तो वो जो सोल्यूशन है वो अनस्टेबल है क्योंकि उसमें जो सल्यूट था वो नीचे क्या है, सेटल हो गया। पर इस केस में क्या है, सोल्यूशंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। वो सोल्यूशन है ही नहीं, वो एक मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। वाटर एंड सैंड का क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, जो स्टेबल होता है, उसमें सल्यूट क्या है, नीचे बैठता नहीं है। ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। की जो पूरा सोल्यूशन है उसमें सल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जो भी हम लोग सॉल्ट, शुगर, एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्ट, शुगर अगर वाटर में डाल रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा डाल रहे हैं तो वो जो सोल्यूशन है वो हाईली कंसंट्रेटेड है। ठीक है। और जिसकी लो कंसंट्रेशन होती है, जैसे जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो द कंसंट्रेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, जिसमें एक फिक्स टेम्परेचर पे अब आप और सल्यूट नहीं डाल सकते, उसमें और सल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। एक सोल्यूशन है जिसमें अब आप और सल्यूट नहीं डाल सकते, वो सल्यूट डिसॉल्व ही नहीं होगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution in which no more solute can be dissolved at a specific temperature is called saturated solution. अब specific temperature बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तब फिर आप उसमें और सल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, तब उसकी सल्यूबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी सोल्यूशन की, और आप उसमें और सल्यूट डिसॉल्व कर पाओगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो। पर एक फिक्स टेम्परेचर में आप जितना सल्यूट डाल रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आप और सल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं करवा पाओगे एंड तब वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। सल्यूबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। कोई एक फिक्स टेम्परेचर है, लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस, तो आप उस गिवन टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में, लेट्स से वाटर है यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना सल्यूट आप डाल सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, सल्यूबिलिटी। ठीक है, कि आप उस सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सल्यूट डाल सकते हो, मैक्सिमम सल्यूट कितना डाल सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वही क्या हो जाएगी, सल्यूबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। नाउ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें अभी भी आप उस गिवन टेम्परेचर पे अभी भी आप और सल्यूट डाल सकते हो, वो और सल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, उसके पास जगह है और सल्यूट डिसॉल्व करने की। तो इफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि अभी भी आप उसमें और सल्यूट ऐड करोगे तो वो सल्यूट क्या है, उस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। अब मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो आप कंसंट्रेशन 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कोई भी सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, तो आप उसको 3 तरीके से क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, पूरा मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन का मास कितना है और उसमें आपने सल्यूट कितना डाला है, ठीक है, तो मास ऑफ द सल्यूट कितना है इनटू 100 कर दोगे तब फिर उसका एक सर्टेन परसेंटेज आएगा, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या मास ऑफ द सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है एंड मास ऑफ द सल्यूट इनटू 100, सल्यूट का मास कितना है, या तो दोनों वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट इनटू 100।
तो तीनों ही केस में अपना अपना एक परसेंटेज आएगा, तो तीनों ही तरीके से हम लोग क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को। अब एक सस्पेंशन क्या होता है? अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो सस्पेंशन क्या होता है? ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सबसे पहला पॉइंट, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है? जिसमें आप देख के बता सकते हो कि अच्छा ये सल्यूट है, ये सल्यूशन है, मतलब वो लोग यूनिफॉर्मली पूरा मिक्स्ड नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं ज्यादा है, कुछ कहीं कहीं कम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पार्टिकल्स। तो वो क्या है? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है इन विच द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये बस पूरे मिक्सचर में सस्पेंडेड है, ऐसे ही फ्लोट कर रहे हैं, एंड आफ्टर सम टाइम क्या है, ये नीचे सेटल हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं जिसको आप क्लियरली देख सकते हो। टिंडल इफेक्ट, पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि आपको सोल्यूशन के अंदर भी लाइट का रास्ता दिख जाएगा, बिकॉज इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, मतलब ये जो सस्पेंशन के अंदर, सोल्यूशन नहीं सस्पेंशन के अंदर लाइट का रास्ता दिख जाएगा, पाथ दिख जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करती है और आपके आईज तक पहुंचती है, और आप देख सकते हो लाइट का पाथ इनसाइड द सस्पेंशन। तो इसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। यानी कि अगर आप इसमें से लाइट पास करवा रहे हो तो इसमें आपको लाइट का पाथ नहीं दिख रहा, पर इसमें आपको लाइट का पाथ दिख रहा है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ये इतने बड़े हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, वो लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तब जाके आप लाइट का पाथ देख पा रहे हो इनसाइड द सस्पेंशन। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। स्टेबिलिटी क्या है? अनस्टेबल है, जैसे सैंड और वाटर का मैंने एग्जांपल दिया था। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अगर आप वाटर में सैंड को घोल के रख दोगे तो कुछ टाइम तक वो डर्टी रहेगा, पर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सारा का सारा जो सैंड है ना वो नीचे क्या है, सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये अनस्टेबल है। पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। फिर सेपरेशन, इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर कर देंगे तो जो सैंड है वो तो फिल्टर पेपर पे इकट्ठा हो जाएगा एंड वाटर नीचे कलेक्ट हो जाएगा। अब कोलॉइड क्या है? अ कोलॉइड इज अ मिक्सचर दैट अपीयर्स होमोजीनस बट इज एक्चुअली हेट्रोजीनस। मतलब कोलॉइड एक ऐसा मिक्सचर है जो आपको तो दिखता है कि होमोजीनस है, पर एक्चुअली होमोजीनस होता नहीं है, एक्चुअली वो हेट्रोजीनस होता है। मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो एटम्स में डिवाइड नहीं होते, वो बस सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, वो एटम्स में डिवाइड नहीं होते, वो पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो वो एक होमोजीनस मिक्सचर नहीं है, बस आपको लगता है होमोजीनस, पर एक्चुअली वो क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, क्योंकि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कोलॉइड का? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। विजिबिलिटी, पार्टिकल्स जो हैं वो काफी स्मॉल होते हैं तो देखा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से हमें ये होमोजीनस लगता है, पर एक्चुअली ये हेट्रोजीनस है। टिंडल इफेक्ट क्या है? पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो करे, यानी लाइट को स्कैटर करे, और अगर कोलॉइड के थ्रू हम लोग लाइट पास करवाते हैं तो लाइट का रास्ता अंदर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। स्टेबिलिटी, क्वाइट स्टेबल। क्वाइट स्टेबल का मतलब क्या है कि इसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो, मतलब अगर उसको छोड़ भी दोगे आप काफी टाइम तक तो वो नीचे क्या है, मतलब सेटल डाउन नहीं होंगे, तो ये क्वाइट स्टेबल, थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। नाउ पार्टिकल्स डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। फिर सेपरेशन क्या है? कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेबल होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेबल नहीं, स्टेबल होता है। एंड इट रिक्वायर्स सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि हम लोग उस कोलॉइड को बहुत तेजी से घुमा रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से घुमा रहे हैं, जिसके वजह से उसमें जितना भी जो सल्यूट है वो क्या है, बीच में कंसंट्रेट हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। फिर टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि जब लाइट स्कैटर होती है, ये सिंपल है, ये है टिंडल इफेक्ट, कि जब भी हम लोग इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं, टिंडल इफेक्ट, कि जब भी हम लोग लाइट को इस कोलॉइड से पास करेंगे तो आपको कोलॉइड के अंदर लाइट का रास्ता दिखेगा, क्योंकि कोलॉइड के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करेंगे, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। Example, light passing through a canopy of dense forest, mist acts as a colloid.
तो जब भी लाइट फॉरेस्ट पे पड़ रही है तो फॉरेस्ट के ऊपर जो मिस्ट है, मिस्ट कोलॉइड की तरह एक्ट कर रहा है, वो लाइट को और स्कैटर कर रहा है। लाइट एंटरिंग अ डस्टी रूम थ्रू अ स्मॉल होल, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर पूरा रूम बंद है, पूरे रूम में अंधेरा है, पर कहीं से भी अगर रोशनी आ रही है तो उसमें से लाइट आते हुए दिखेगी और लाइट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या है, ऐसे सस्पेंडेड होंगे। ठीक है, तो वो भी क्या है, कोलॉइड का ही एग्जाम्पल है। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइड, तो कोलॉइड में दो कंपोनेंट्स है, एक है डिस्पर्स्ड फेज, एक है डिस्पर्स्ड मीडियम। तो द सल्यूट लाइक कंपोनेंट दैट इज द पार्टिकल्स, उन्हें क्या बोला जाता है, डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है। जो सल्यूट है, जो सस्पेंडेड है पूरे कोलॉइड में, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और जिस चीज में वो सस्पेंडेड है, जिस चीज में वो ट्रैप्ड है, उसको बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो कुछ एग्जाम्पल्स है कोलॉइड के, यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है। तो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो गैस के अंदर ट्रैप्ड है, और ये क्या बनाएगा, एरोसोल बनाएगा। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स गैस में ट्रैप्ड होते हैं। तो फिर एग्जाम्पल है जैसे फॉग, वाटर वेपर ट्रैप हो सकता है गैस में, फिर क्लाउड्स, फिर मिस्ट, तो ये सब क्या है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। फिर आता है सॉलिड एंड गैस, तो जब सॉलिड पार्टिकल्स भी गैस में ट्रैप होते हैं तो उस मिक्सचर को भी एरोसोल ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी कोलॉइड का एग्जाम्पल है कि सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, गैस में सस्पेंडेड है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स गैस में सस्पेंडेड है, गैस में ट्रैप्ड है। जैसे कि स्मोक, जो डस्ट है, और जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी ट्रैप्ड होते हैं एयर में। फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी कि जो गाड़ियों से, व्हीकल से जो धुआं निकलता है, तो वो भी एरोसोल का एग्जाम्पल है। फिर जब गैस लिक्विड में ट्रैप्ड हो, जब गैस बबल्स लिक्विड में ट्रैप्ड हो, तब क्या बनता है, फोम बनता है, झाग बनता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स होते हैं ना, तो वो बबल्स किसके हैं, गैस के हैं, जो लिक्विड में ट्रैप्ड है। तो फोम भी एक कोलॉइड का एग्जाम्पल है, जैसे शेविंग क्रीम फोम जैसा ही होता है। फिर लिक्विड एंड लिक्विड दोनों क्या मिलाता है, इमल्शन, मतलब दोनों क्या बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं। जैसे ऑयल हो गया एंड वाटर हो गया, तो दोनों आपस में क्या है, मिक्स नहीं हो रहे हैं ना, तो दोनों को एक इमल्सिफायर की जरूरत है, जो दोनों को क्या है, होल्ड करके रखे, मिक्स करके रखे, तो इसको कहते हैं इमल्शन। जैसे मिल्क, मिल्क में जैसे वाटर भी है एंड साथ ही साथ फैट के भी ड्रॉपलेट्स है, ऑयल के भी ड्रॉपलेट्स है, तो फिर दोनों को आपस में मिल करके रहना है, तो उसके लिए एक इमल्सिफायर की जरूरत होती है दोनों को। फिर फेस क्रीम भी एक दूसरा एग्जाम्पल है। अब सॉलिड एंड लिक्विड क्या बनाता है, सोल, जब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो उस प्लाज्मा में क्या है, सस्पेंडेड है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉल का एग्जाम्पल है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एग्जाम्पल है, मड एक एग्जाम्पल है। फिर गैस जो है वो सॉलिड में ट्रैप्ड है, तो वो भी क्या बनाएगा, फोम बनाएगा। फिर लिक्विड जब सॉलिड में ट्रैप्ड है तो फिर जेल फॉर्म करेगा, और जब सॉलिड और सॉलिड वो क्या फॉर्म करेगा, सॉलिड सोल फॉर्म करेगा। जैसे कलर्ड जेमस्टोन हो गया, मिल्की ग्लास हो गया, तो इसमें क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो पार्टिकल सस्पेंडेड है वो भी सॉलिड है, और जिस मीडियम में वो सस्पेंडेड है, फैले हुए हैं वो पार्टिकल्स, वो मीडियम भी सॉलिड है, तो दोनों मीडियम क्या है, सॉलिड ही है। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, सॉलिड सॉल। अब फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इसके बारे में हमने बहुत पहले क्लासेस में भी पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ऑकर्स विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन और केमिकल नेचर, यानी कि सब्सटेंस का केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। हो सकता है शेप वगैरह, ठीक है, शेप चेंज हो सकता है, बट उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या है, आइस का बस स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, शेप चेंज हो रहा है, पर वो पहले भी वाटर ही है, अब भी वाटर ही है, H2O ही रहेगा उसका फॉर्मूला, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है अगर आइस मेल्ट होता है तो। द सब्सटेंस स्टेज द सेम केमिकली इवन इफ इट लुक्स डिफरेंट, भले ही दिखने में अलग हो सकता है पर केमिकली अभी भी वो सब्सटेंस क्या है, सेम है। फिर केमिकल चेंज क्या है,
अ चेंज दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल चेंज का ठीक उल्टा, इसमें क्या होता है, इस चेंज में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जो पुराना सब्सटेंस होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, अगर आपने सब्जी एक बार पका ली तो आप उसको वापस उसके कच्चे फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो चुका है। ठीक है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ ऑयल, रस्टिंग ऑफ एन अलमीरा, यानी कि जब जंग लग जाता है तो उस जंग को वापस से आप मेटल में नहीं बदल सकते हो। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जैसे बर्निंग अ कैंडल, वो फिजिकल चेंज भी है क्योंकि वैक्स क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और साथ ही साथ केमिकल चेंज भी है क्योंकि कुछ वैक्स बर्न भी हो रहा है। तो इसमें फिजिकल चेंज भी होता है कि वैक्स मेल्ट हो जाता है, बस उसका स्टेट चेंज होता है, और केमिकल चेंज क्या हो रहा है कि वैक्स बर्न हो रहा है। तो एक बार वैक्स बर्न हो गया तब फिर वो वापस अपने पुराने स्टेट में नहीं आ पाएगा, पर एक बार वैक्स मेल्ट हो गया तो वो वापस अपने पुराने स्टेट में आ सकता है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स किस में आ गया, फिजिकल चेंज में। बर्निंग ऑफ वैक्स किस में आ गया, केमिकल चेंज में। अब प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में तो पढ़ लिया कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, फिर कौन कौन से टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, कोलॉइड क्या है, ट्रिंडल इफेक्ट क्या है, सस्पेंशन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्स, defined by Robert Boyle in 1661 and Antoine Laurent Lavoisier as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions। तो आप एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बना है बस हाइड्रोजन के एटम से, तो आप अब हाइड्रोजन को डिवाइड करके क्या ऑब्टेन करोगे। जैसे अगर आप वाटर को डिवाइड करते हो तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल गया। पर हाइड्रोजन को और फर्दर डिवाइड करके आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, ये सेम तरह के एटम से बना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। एक थर्ड और कैटेगरी है जो कि है मेटलॉइड। तो मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है लस्ट्रस, ये शाइनी होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है, अपने थ्रू पास होने देते हैं। फिर दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनसे वायर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कॉपर एक मेटल है, कॉपर वायर, ठीक है, सिल्वर वायर। फिर मैलिएबल होते हैं, जैसे इनसे इनकी शीट्स भी बनाई जा सकती है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम की शीट ही होती है ना, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। एग्जाम्पल क्या है मेटल का, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। एक और प्रॉपर्टी इसकी, मेटल सोनोरस होते हैं। ठीक है, अगर जो मेटल को अगर हिट किया जाएगा तो वो एक डिस्टिंक्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो साउंड बहुत गूंजेगी। तो मेटल्स क्या है, सोनोरस है। जैसे मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, है ना, तो वो साउंड गूंजती है थोड़े टाइम, क्योंकि वो मेटल है, एंड मेटल्स आर सोनोरस। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है। नॉन मेटल्स क्या है, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जल जाएंगे, हीट से जल जाएंगे, पर हीट अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे, इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे। तो जो नॉन मेटल्स है ये क्या है, पुअर कंडक्टर्स है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नॉन लस्ट्रस, शाइनी नहीं होते हैं, नॉन मैलिएबल एंड डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ना ही इनसे शीट्स बनाए जा सकते हैं, ना ही वायर्स बनाए जा सकते हैं, और सोनोरस भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन। तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में बना है और वो एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion, in a fixed ratio. The properties of a compound are entirely different from the constituent elements. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो उसके एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन कंबस्टिबल होता है, ऑक्सीजन सपोर्टर होता है कंबशन का, पर दोनों को मिला के बनता है वाटर जो आग बुझा देता है। ठीक है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, मिथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सब कंपाउंड का एग्जाम्पल है। मिथेन में क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो अलग एलिमेंट से ये बना है। फिर शुगर भी अलग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। फिर सॉल्ट जो है वो सोडियम एंड क्लोरीन को कंबाइन करके बना है। तो ये सब क्या है, कंपाउंड है। अब फाइनली मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में फर्क क्या है, एलिमेंट्स
और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो मिक्सचर में होता क्या है कि बस सब्सटेंसेस आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। आप उन्हीं सब्सटेंसेस को अलग अलग भी कर सकते हो, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है जिसको डिवाइड किया जा ही नहीं सकता। फिर कंपाउंड एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, इसमें नए कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? एलिमेंट। और अब आप इजीली इन कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। केमिकली सेपरेट कर सकते हो, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, यानी कि इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। जैसे अगर दूध में केलॉग्स डाला हुआ है, ठीक है, या ओट्स डाला हुआ है, तो कहीं कहीं दूध ज्यादा है, कहीं कहीं जो सीरियल डाला हुआ है लेट से, ठीक है, चोकोस, तो कहीं कहीं चोकोस ज्यादा है, कहीं कहीं चोकोस कम है, कहीं कहीं दूध ज्यादा है। तो वो एक मिक्सचर है, मतलब हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, बराबर नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बोले कॉफी, ठीक है, तो कॉफी क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि पूरा जो उसका कंपोनेंट है ना वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर सिप में सेम टेस्ट आएगा, तो वो क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, तो इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन अगर 2 एटम आने हैं तो ऑक्सीजन एक ही आएगा, तभी वो वाटर बनाएगा, वरना वो वाटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड होता है। फिर अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, यानी कि चनाचूर का एग्जांपल मैंने दिया था कि उसमें बादाम बादाम जैसा ही टेस्ट करेगा, भुजिया भुजिया जैसा ही टेस्ट करेगा, ठीक है, दाल जो होगी वो उसका अपना ही टेस्ट होगा, उनका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगा मिक्सचर में। जो सब्सटेंसेस मिक्सचर को बना रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड जो सब्सटेंसेस कंपाउंड्स को बना रहे हैं, वो जो कंपाउंड बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ओवरऑल एकदम ही डिफरेंट बन करके उभर करके आती है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो आप हैंड पिकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इन सबसे मिक्सचर को क्या है, सेपरेट कर सकते हो। पर आप कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, आपको केमिकल प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे वाटर को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते, आपको उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर सारे ही टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको इन टर्म्स में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।